प्यारे अधिवक्ता साथियों, आज हम आपके लिए अर्जेंट एक और आरटीआई लेकर आए हैं। वह आरटीआई कमीशन को 19 सितंबर को प्राप्त हुआ, जिसका जवाब 3 अक्टूबर को दिया गया है। 3 अक्टूबर की डेट यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ सितंबर को काट के अक्टूबर लिखा गया है। वो इसलिए ट्रुथफुल है क्योंकि बाकी प्रिंटेड में ये क्लियर होता है। यहाँ से देखें, 19 सितंबर को आरटीआई कमीशन को मिली है। ये 2 सितंबर को भेजी गई थी। अगर ये 2 सितंबर को भेजी गई थी तो 3 सितंबर को ही जवाब नहीं देगा, इसलिए वो सही करेक्शन है, उसमें आप फेक ना समझें। एड्रेस भी इसमें मेंशन है। राहुल कुमार पाल जी नाम के कोई व्यक्ति प्रयागराज से ही हैं, उन्होंने जानना चाहा है। ये आरटीआई बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखें, दोनों के लिए सेम वही चीज़ स्वीकार करता है कमीशन। और जो बात महत्वपूर्ण मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यहाँ से ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, जिसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ये ऐसी बात है जिसको कमीशन को बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वो लिख इसीलिए रहा है क्योंकि मूल जड़ आपकी वैकेंसी के लटकने का, खास करके अभियोजन अधिकारी के लटकने का, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में बदलाव से है। ये बात अलग है, बार बार कमीशन इसको दोहरा रहा है कि जो श्रेणीवार ये गोपनीय सूचना उसे बताता है कि श्रेणीवार विभाजन सही से नहीं है, लेकिन असल में जो विधानसभा के स्तर पर आपका सब्जेक्ट बदला जाना है, उसके प्रस्ताव के लिए हम जैसे बार बार आपको बता रहे हैं कि कमीशन ये जो शरदकालीन सत्र, आज देखिए जहाँ हरियाणा का रिजल्ट आ चुका, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आ चुका। अब मुझे लगता है जो शरदकालीन सत्र स्टार्ट होगा उसमें विधानसभा में आप लोगों के सलेबस के बदलने का प्रस्ताव, अभियोजन अधिकारी से रिलेटेड जो सलेबस का बदलाव होना है वो पास हो जाएगा। अगर ये चीज़ नवंबर में ही हो जाती है, दिवाली के तुरंत बाद, जैसा कि आपको जानकारी शायद हो, 30 अक्टूबर को शायद दिवाली है, तो अगर इस दिवाली के तुरंत बाद वो पास हो जाता है तो नवंबर मिड से लेके दिसंबर में कभी भी तुरंत, यहाँ तक कि उसी दिन जिस दिन ये पास हुआ, तो याद कीजिए पिछली बार आप लोगों के जूनियर डिवीज़न में अचानक आप लोगों को पता चलता है कि 9 नए एक्ट आ गए हैं, सलेबस में बदलाव हुआ है। जैसे ये सूचना कमीशन देता है, उसके मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाता है। वो सारी घटनाएं इतनी तेज़ी से घटती हैं कि नवंबर बीता, दिसंबर बीता, कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही इस बार होने की पूर्ण गुंजाइश है। कम से कम बिंदास तौर पे कहा जा सकता है एपीओ के लिए, और कोई ताजुब नहीं कि ये सेम बाई सेम डेट पर लमसम आगे पीछे जे के भी दोनों वैकेंसीज गजट हो जाएं, और ये गजट होने के बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी तिथि इस साल नहीं 2025 में ही होगी। फार्म भरने के लिए फार्म के विज्ञापन की जो समयावधि इस आरटीआई के माध्यम से दिखाई पड़ती है, एक प्रकार से मिड नवंबर के बाद ही दिखाई देती है। इस आरटीआई से किसी प्रकार के सूचना देने के तथ्यों में कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन एक बार फिर दोहरा दूं, जो ये तीसरे या चौथे लाइन में लिखता है, जिसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आदि समस्त सूचनाएं उल्लिखित होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी के जड़ में समाहित है आपके विज्ञापन का देरी। एक आवश्यक सूचना थी और 3 अक्टूबर को सूचना कमीशन के द्वारा दी गई है। आज आप जानते हैं 5 दिन हो चुका है। ये आरटीआई वायरल भी होगी, तमाम ग्रुपों में लोगों के पास होगी। फिर भी हमको सुनने वाले, हमसे टच में रहने वाले और एपीओ और जे की वैकेंसी की वाट जो होने वाले दूर दराज के बच्चे, इस आरटीआई के माध्यम से एक आशा की जो लौ आपकी जमी हुई है, एक धुंध पड़ जाता है, कभी कभी आप बहुत निराश हो जाते हैं, उससे आपको राहत मिलेगा। ठीक है, तो आप ये रेडी रहिए और ये ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर ये भगवान ने चाहा तो
तो नवंबर मिड यानी 20 से 30 नवंबर के बीच में, एक तो ये कोई डेट बोलने के पहले ये भी कहूँ, विधानसभा का सेशन अभी आप लोग ध्यान से देखिए कि विधानसभा का सेशन कब शुरू होने वाला है। इस सेशन में इसका पास होना बहुत ज़रूरी है। जे के लिए कोई पास होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एपीओ के लिए ज़रूरी है। तो अगर जे में ये चीज़ें पास होने के लिए ज़रूरत नहीं है तो जे की वैकेंसी भी ये पहले निकाल सकते हैं, केवल हाई कोर्ट के इशारे की बात है। ठीक है, उसके संदर्भ में हमसे कुछ अधिवक्ता साथियों ने जानना चाहा कि सर 4 तारीख लगी थी, उसके बाद क्या हुआ। मुझे इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं आपको दे नहीं सका, लेकिन मेरी निगाह बनी हुई जैसी कोई सूचना आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मैंने रात तक का इंतज़ार नहीं किया है, और अब आप इस सूचना के आधार पर इस आरटीआई को मैं थंबनेल पे लगा दूंगा, आप इसे देख भी सकते हैं और ऐसे देख भी रहे हैं। इसलिए इस सूचना के सार को समझें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे रात्रि में। सत्यमेव जयते। शुभ संध्या।